नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आप पर ईश्वर की कृपा हो रही है? आज की वीडियो में इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। संसार का सबसे बड़ा सुखी वह है जो मन के मौज में रहता है। आप यह क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है, संसार में अनगिनत लोग हैं, उन्हें तो उतना भी नहीं मिला है। बस उसे क्यों देखते हो जिसे आपसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है? जो प्राप्त है उसमें भी जो मस्ती की धुन में रमा रहता है, वही इंसान सच्चा सुखी है। 99 के फेल में पड़ने से खुशियाँ रफू चक्कर हो जाती है। आज आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। हो सकता है कि आपने ये कथा पहले सुन भी रखी हो, इसीलिए कथा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कथा के पीछे का भाव, उसका अर्थ। तो जो कथा आपने सुन ही रखी है उसे फिर से क्यों सुने? वो इसीलिए क्योंकि कई बार अचानक किसी और का दुख देखकर अपना दुख छोटा पड़ जाता है। दुखियारे या परेशान हाल व्यक्ति ही किसी अन्य दुखी व्यक्ति के सच्चे मार्गदर्शक बन पाते हैं। कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। पराये दुख का हाल तो वही सबसे अच्छा समझ सकता है जो खुद इसे झेल चुका हो। वही सच्चा मार्गदर्शक बनकर उसे दुख से निकाल सकता है। इसी में काम आती है ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ, कथाएं। अंत तक इस कथा को सुनो, तभी इसकी गूढ़ बात, इसकी अहमियत समझ में आएगी आपको। ईश्वर की कृपा क्या होती है इसे समझ पाएंगे। अगर इस कथा को आप अंत तक नहीं सुन पाए तो फिर ये भी एक आम कथा ही होगी। चलिए अब मैं आपको ये एक छोटी सी सुंदर कथा सुनाती हूँ। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगाजल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगाजल भरा गया है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए। घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी भी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पे लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रोंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने के लिए। घड़ा आगे कहने लगा, जब आग में झोंका गया तो मुझे लगा अब मेरा अंत निश्चित है। वह तपन, वो जलन, वह पीड़ा, जैसे अस्तित्व ही भस्म हो जाएगा। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरी कोई आवाज नहीं थी। अंदर अंदर मैं बस यही सोचता रहा कि कुम्हार मुझसे बैर क्यों रखता है, क्यों इतना दुख दे रहा है। लेकिन जब आग शांत हुई और मैं ठंडा पड़ा, तब पहली बार महसूस हुआ मेरा रूप निखर गया है। मैं पहले की मिट्टी नहीं रहा। मैं अब एक मजबूत, सुंदर और उपयोगी घड़ा बन चुका था। फिर उसी कुम्हार ने मुझे गंगा जल से भर दिया और संतों की सभा में रख दिया। अब जो लोग मुझ पर दृष्टि डालते हैं, कहते हैं, देखो कितना पवित्र घड़ा है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इस रूप में आने के लिए मैंने कितनी पीड़ा सही है, कितनी बार अपने आप को तोड़ने गूंथने दिया है। अगर मैं उस समय विरोध करता, टूट जाता या हार मान लेता तो शायद आज ये सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। इतना कहकर घड़ा चुप हो गया। वह व्यक्ति जो ये सब सुन रहा था, उसकी आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि ईश्वर की कृपा हमेशा सुख के रूप में नहीं आती है। कभी वह कठिनाइयों, पीड़ा
और संघर्ष के रूप में आती है, ताकि हमें नया रूप, नई शक्ति और नई पहचान दी जा सके। घड़ा तो चुप हो गया था, पर उस व्यक्ति के मन में विचारों का तूफान उठा हुआ था। वो व्यक्ति बोला, बंधु, अब मैं समझ रहा हूँ कि दुख कोई शाप नहीं होता है, परंतु जब दुख आता है तो हम भागते क्यों हैं उससे? क्यों नहीं देख पाते उसमें भी ईश्वर का कोई संकेत होगा? घड़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मनुष्य तो जल्दबाज है, वह परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं। कुम्हार अगर मुझे तुरंत ही पानी भरने के काम में लगा देता तो मैं टूट जाता। पहले मुझे सहना पड़ा, झेलना पड़ा, तभी मैं टिक सका। तुम्हें भी जब जीवन की आंधियां आए तो समझो कुम्हार तुम्हारे भीतर का रूप गढ़ रहा है। वह व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से घड़े को निहारने लगा। उसे लगा जैसे वह कोई साधु है जो तप के अग्निकुंड से गुजरकर दिव्य बन गया हो। अचानक सभा से एक वृद्ध संत बाहर आए। उन्होंने उस व्यक्ति को गहरे विचारों में डूबा देखा और बोले, क्या सोच रहे हो पुत्र? वह झुक गया और बोला, गुरुदेव, मैं सोच रहा हूँ कि घड़ा तो मिट्टी होकर भी इतना ज्ञान रखता है और हम मनुष्य होकर भी जीवन का अर्थ नहीं समझ पाते। जब दुख आता है तो ईश्वर को कोसते हैं, जबकि वही हमें निखार रहा होता है। संत ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है। जो व्यक्ति दुख में भी कृपा देख सके वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर अपनी कृपा कभी मिठाई में नहीं देते हैं, वह तो उसे अग्नि में छिपा कर देता है, ताकि केवल सच्चा साधक ही उसका स्वाद पा सके। संत ने फिर एक और दृष्टांत सुनाया। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, फिर भी जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती है। गुरुदेव ने मुस्कुराकर उसे एक कमल का फूल दिखाया और बोले कि ये फूल देखो, कीचड़ में जन्म लेता है, परंतु उसी कीचड़ में खिलकर सबको सौंदर्य देता है। अगर यह फूल ये कहे कि मुझे कीचड़ नहीं चाहिए, तो क्या यह कभी खिल पाएगा? वही बात तुम्हारे जीवन में भी है। जिसे तुम दुख कहते हो वही तुम्हें खिला रहा है। वह व्यक्ति ये बात सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने घड़े के आगे हाथ जोड़े और बोला, बंधु, अब मुझे समझ आया कि ईश्वर की कृपा का रूप हमें तभी दिखता है जब हम धैर्य नहीं खोते। हर कष्ट में कोई न कोई संदेश छिपा होता है। यदि हम उस संदेश को सुन ले तो फिर कोई दुख हमें डरा नहीं सकता है। घड़ा शांत स्वर में बोला, यही तो भक्ति है भाई। जब तुम मुस्कुराकर कह सके कि हे प्रभु, तू जैसा चाहे वैसा कर, मैं तेरा ही हूँ, तब समझो तुम मिट्टी से घड़ा बन गए हो। वह व्यक्ति कुछ देर वहीं बैठा रहा। संतों की भक्ति गान चल रहे थे, शंखनाद गूंज रहा था। वो सोचने लगा, आज से मैं अपने हर दुख को नया रूप दूंगा। किसी कठिनाई को शाप नहीं मानूंगा, बल्कि उसे ईश्वर की कार्यशाला समझूंगा, जहाँ वह मुझे श्रेष्ठ रूप में ढाल रहे होंगे। और उस दिन के बाद से वो व्यक्ति फिर कभी शिकायत नहीं करता था। जो भी परिस्थिति आती वह मुस्कुराकर कहता, ये मेरे जीवन की भट्टी है, मैं घड़ा बन रहा हूँ, मेरे भीतर ईश्वर की कृपा पक रही है। जो अपने दुख को भी ईश्वर की कृपा मान लेता है वही संसार का सबसे सुखी मनुष्य बनता है, क्योंकि जब मन कृपा का अनुभव करता है तो बाहरी सुख दुख उसे छू नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर करें। और ऐसी ही सुंदर और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें।